नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार एक्शन मोड में है और हर क्षेत्र में अपनी स्पष्ट और ठोस कार्रवाइयों के जरिए बदलाव सुनिश्चित कर रही है, चाहे वो दिव्यांगजन कल्याण हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हो। सरकार लगातार नए कदम उठा रही है और तेजी से परिणाम दे रही है। योजना के क्रियान्वयन से लेकर लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने तक सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति बरकरार है। यही कारण है कि प्रदेश में सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के वास्तविक जीवन में असर दिखा रही हैं। क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विश्व दिव्यांग दिवस 2025 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर बल दिया कि शारीरिक बनावट क्षमता के निर्धारण और लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा नहीं बनते हैं। बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति वितरण, सहायक उपकरण प्रदान करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के सम्मान के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा ने हमेशा हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट उसकी क्षमता का निर्धारण नहीं करती है। भारतीय मनीषा का मानना है कि वास्तविकता शक्ति, मन, संकल्प और आत्मबल में है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उस संकल्प शक्ति को, आत्मबल को वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में दिव्यांगजन के सामर्थ्य के उद्घाटित होते हुए देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व दिव्यांग दिवस पर कहा कि आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी पावन जयंती है, यानी कि कल पावन जयंती थी। इसको लेकर उन्होंने उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका कहना है कि हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, अष्टावक्र गीता, जिसे ऋषि अष्टावक्र ने रचा था। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विधेय जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। मध्यकाल में संत सूरदास इसके उदाहरण हैं। दुनिया में भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ दिव्यांगजनों को थोड़ा भी संबल मिला तो उन्होंने अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति से समाज के लिए वो सब कुछ कर दिखाया जिसपे सामान्य जन को सहज विश्वास भी नहीं होता है। उनका कहना है कि दिव्यांगजन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर किसी के परिवार में जाने अनजाने या किसी गलती के कारण कोई बच्चा दिव्यांगता का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित कर देता है। परिणाम ये होता है कि बचपन में ध्यान ना दिए जाने तथा संबल ना मिलने के कारण उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है, स्वयं को लाचार स्थिति में देखता है। जबकि यदि हम थोड़ा सा संबल दें तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव स्वयं पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं तथा उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं। चित्रकूट के मंडलायुक्त दृष्टि बाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि हमारी संकल्प शक्ति और आत्मबल ही हमारे सामर्थ्य का वास्तविक पैमाना है और इसी कारण भारत की मनीषा और ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की क्षमता का आधार नहीं माना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। यदि हम हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास मानकर उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखें तथा थोड़ा सा संबल दें तो उपेक्षा के भाव से उसे बाहर निकालकर समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। दिव्यांगजन की सामर्थ्य और उनकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की दृष्टि बदली है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि शारीरिक रूप से कोई अंग कमजोर हो, लेकिन मानसिक रूप से वो अत्यंत परिपक्व हो।
जी हाँ, यदि संबल दिया जाए तो वो अपनी क्षमता, शक्ति और आत्मबल के आधार पर समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी बन सकता है। उनका कहना है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। लाभार्थियों की संख्या भी 8 लाख से बढ़ाकर 11 लाख से अधिक कर दी गई है और तकनीक के उपयोग से पारदर्शी व सरल प्रक्रिया के जरिए उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। दिव्यांगजन के लिए अच्छे संस्थान स्थापित किए गए हैं और सहायक उपकरण वितरण की प्रक्रिया को भी व्यापक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन कल्याण को 2014 के बाद नई गति मिली है। पहले व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक और हियरिंग एड प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, परंतु एलिम्को, कानपुर और डीडीआरसी को सक्रिय कर स्थिति में सुधार किया गया। प्रदेश के सभी डीडीआरसी को पुनर्जीवित किया जा रहा था और प्रत्येक कमिश्नरी मुख्यालय पर नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए शब्द दिव्यांग ने सम्मान की नई भाषा और नई सोच को देश में स्थापित किया है। सरकारी भवनों, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों को बैरियर फ्री बनाया जा रहा है तथा विद्यालयों को सुलभ बनाने का अभियान जारी है। ब्रेल लिपि, साइन लैंग्वेज, रैंप, छात्रवृत्ति, निःशुल्क प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार के साथ ही सरकारी सेवाओं में 4% तथा शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण लागू है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रदेश में यूडीआईडी कार्ड के 16,23,000 से अधिक कार्ड निर्गत किए गए हैं और 19,74,000 से अधिक पंजीकृत हैं। कुष्ठावस्था पेंशन को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है तथा कृत्रिम अंगों हेतु अनुदान 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया है। स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर जैसी आधुनिक सहायक सामग्रियों के लिए भी धन उपलब्ध कराया गया। अब तक 3,84,000 से अधिक कृत्रिम उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। शल्य चिकित्सा अनुदान 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इस वर्ष 108 बच्चों का सफल इम्प्लांट कराया गया है। मानसिक दिव्यांगजन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में 50 से 50 क्षमता वाले आश्रय गृह संचालित हैं। चित्रकूट और बांदा में नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं तथा 16 जिलों में 24 संस्थान कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी के अनुसार प्रदेश में 6,100 से अधिक दंपतियों को विवाह प्रोत्साहन तथा 8,835 दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार सहायता प्रदान की गई है। 18 मंडलों में 55 डे केयर केंद्र संचालित हैं। प्रयास, संकल्प, ममता और स्पर्श नाम से संचालित 21 विशेष विद्यालयों में 1,488 बच्चे रहकर अध्ययन करते हैं। प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा के लिए 2 विश्वविद्यालय संचालित हैं, जिनमें डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विश्वविद्यालय और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय शामिल हैं। यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था है तथा उनकी लॉजिंग और फूडिंग की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ओबीसी विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 3,124 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और 32,22,000 से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिला है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का बजट 11 करोड़ रुपए से बढ़कर 32 करोड़ 92 लाख रुपए हो गया है, जिसके अंतर्गत 29,769 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विवाह अनुदान योजना में 2016 से 17 के 141 करोड़ रुपए की तुलना में 2024 से 25 में 1 लाख गरीब पिछड़े वर्ग की बेटियों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार सक्रिय मोड में काम कर रही है और राज्य के हर वर्ग तक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहे वो दिव्यांगजन हो, छात्र हो, युवा हो या गरीब परिवार, सरकार की योजनाएं हर जरूरतमंद तक सही समय पर पहुंच रही है। दिव्यांगजन के लिए पेंशन बढ़ाना, सहायक उपकरण वितरण, शिक्षा और कौशल विकास से लेकर रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक की सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इससे ये साफ दिखाई देता है कि यदि समाज और परिवार द्वारा थोड़ी संवेदनशीलता और सहयोग मिले तो दिव्यांगजन अपनी पूरी क्षमता के साथ समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की सक्रियता और योजनाओं की स्पष्टता ये संदेश देती है कि सरकार सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर लागू करके वास्तविक बदलाव ला रही है।
इस तरह की लगातार और ठोस कार्रवाइयों ने न केवल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बना रही है, बल्कि पूरे प्रदेश को एक बेहतर, समावेशी और प्रगतिशील दिशा में आगे ले जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।